औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो फ्रेंड, अब आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ डेमो अकाउंट पे किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर पे आपने MT4 कोड डाउनलोड करना है। MT4 आप टाइप करें। अच्छा फ्रेंड्स, ये MT4 है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसको आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब आपने सिंपल इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह की विंडोज जो है ना ओपन हो जाएगी। और डेमो अकाउंट बनाने के लिए ये जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे MT4 को, ये खुद ब खुद डेमो अकाउंट बना के देगा। ये देखें आप, ओपन अ डेमो अकाउंट, ये खुद ब खुद जो है ना डेमो अकाउंट बना रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि डेमो अकाउंट में अगर आप प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये ज़हन में रखिएगा कि डेमो अकाउंट बिल्कुल 100% रियल अकाउंट की तरह काम करता है। बस डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में जो फ़र्क है ना, वो सिर्फ डिपॉजिट मनी का है। डेमो अकाउंट में जो डिपॉजिट मनी है वो फेक है, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, निकलवा नहीं सकते। लेकिन आप जो रियल अकाउंट में सेम यही सॉफ्टवेयर आपने यूज करना है, लेकिन उसमें से आप पैसे निकाल भी सकते हैं और उसमें पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। बाकी अगर आप कहें कि डेमो अकाउंट में ये वाली ऑप्शन जो है ना नजर आ रही है तो रियल अकाउंट में ये ऑप्शन नजर नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीजें आपको डेमो अकाउंट में, जो जो टूल्स आपको डेमो अकाउंट में नजर आ रहे हैं, वही टूल्स आपको रियल अकाउंट में भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या होगा कि डेमो डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में जो फर्क है वो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट टाइटल है, ये देखें आप, मेटा ट्रेडर फॉर एंड्रॉयड डेमो। ये डेमो, ये ग्रीन कलर का जो डेमो मेंशन हो रहा है ना, इससे पता चलता है कि आपका ये अकाउंट डेमो है। जब आप रियल अकाउंट को ओपन करेंगे, रियल अकाउंट को ओपन जब आपने करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की ऑप्शंस आ जाएगी। आपने क्या करना है कि प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आ जाएगी। ये दो ऑप्शन किस लिए? ये है कि ओपन अ डेमो अकाउंट, अगर आपने एक और डेमो अकाउंट ओपन करना है, नया अकाउंट, तो आप इसको क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट रियल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा रियल अकाउंट बना नहीं है, हमने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है और हमारा डेमो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से हम बैक जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा डेमो अकाउंट बना है, सिर्फ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बल्कि ये ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, जस्ट आपने इधर आना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका जो है ना, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पहली ऑप्शन है ना, पहली ऑप्शन, इसको क्लिक करके हम देखते हैं ये क्या चीज है। ये देखें आप, इस पे जो दुनिया की टॉप करेंसीज हैं, मेजर करेंसीज हैं, वो यहाँ पे उसका रेट आपको नजर आ रहा होगा। जैसे यूरो है, यूरो का इस टाइम जो करंट रेट है वो ये चल रहा है। और अच्छा, यहाँ पे आपने देखा है लो और हाई लिखा हुआ है। हाई का मतलब ये है कि आज के दिन, यानी आज के दिन यूरो का जो मैक्सिमम ऊपर गया है, मैक्सिमम हाई जो गया रेट है वो ये रेट है, ये वाला, ठीक है। और ये सबसे नीचे आज के दिन जो मार्केट गिरी है या जितना भी डाउन गया है रेट, वो ये वाला रेट है। ये जो ऊपर जो रेट चल रहा है ना, ये करंट प्राइस है। फिर आप देख रहे होते हैं कि अभी 1.0834 और यहाँ पे 36 है। इन दोनों के दरमियान 3 पिप्स का फासला है या 2 पिप्स का फासला है। ये जो इन दोनों के दरमियान जो फर्क होता है ना, 2 पिप्स का, ये ब्रोकर का कमीशन होता है, ठीक है। ब्रोकर का कमीशन होता है। बहरहाल ये जानना अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है कि ब्रोकर का कमीशन क्या है, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस को फोकस करना है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑप्शन के जरिए आपके पास कितने करेंसी पेयर्स हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चीज शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि
इन करेंसी पेयर्स के अलावा कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, नए कोई और आप जो है ना करेंसी पेयर्स ऐड करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल प्लस को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्लस को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फोल्डर आ जाएगा फॉरेक्स का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बेशुमार करेंसी जो है ना आपको नजर आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि ये जैसे जैसे ये है यूरो कैड, ठीक है, यूरो वास कैनेडियन डॉलर, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो जाएगी। अब आपने बैक आना है, ठीक है। अब देखते हैं हम यूरो कैड हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड हुई है कि नहीं, फिर बैक आना है, यूरो कैड डाउन, ये देखें आप, यूरो कैड हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो गया है। अब ये जो करेंसी है इसका हम चार्ट देखना चाहते हैं। चार्ट देखने के लिए क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल हम क्योंकि आने वाले दिनों में हमने पाउंड पर, यूरो पर, जापानीज येन पर इन पे काम करना है, तो हम कोशिश करते हैं कि पाउंड को ओपन कर लेते हैं। पाउंड को जब हम ओपन करने के लिए, इसका चार्ट देखने के लिए हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। किसी भी करेंसी का चार्ट आप इसके थ्रू देखेंगे, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसका चार्ट ओपन हो गया है। ये इसका रेट लाइव रेट चल रहा है और रियल अकाउंट में भी एज इट इज यही रेट आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ चार्ट की सबसे पहले सेटिंग कर लेनी है। बाय और सेल का कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल पता है कि व्हाइट कैंडल जो है वो बाय की तरफ होती है और सेल कैंडल डाउन साइड यानी सेलिंग साइड पे होती है, ये ब्लैक कैंडल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस चार्ट को सेट करना है। इसमें लिखा हुआ है यूरो यूएसडी M5, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं हम, किसी भी करेंसी का चार्ट आपने ओपन करना है तो यहाँ से करेंसी चेंज होगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। हमने पाउंड की ओपन करनी थी, पाउंड का चार्ट देखना, तो इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास ये लिस्ट आ गई है, ठीक है। जस्ट हमने इसको जीबीपी को क्लिक करना है, जीबीपी का चार्ट जो है ना हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा है जीबीपी यूएसडी M5 का मतलब ये है कि हर कैंडल, ये जो है ना 1 2 3 4, ये जितनी भी आपको नजर आ रही है स्टिक्स जो है, इनको कैंडल कहते हैं और हर कैंडल 5 मिनट की है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ढेर सारी कैंडल आपको नजर आ रही है। जब इसको हम इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर लेंगे, यानी कि कम कह रहा हूँ, ज्यादा कर लेंगे, M5 से M15 कर लेंगे तो ये कैंडल्स और कम हो जाएगी, क्योंकि हर कैंडल 15 मिनट की आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। तो आपने टाइम ड्यूरेशन कहाँ से कम ज्यादा करना है, इससे करना है। इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें M1, M5, M15, M30, हम M15 को भी चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब आप देख लें पहले से कैंडल जो है ना वो कम हो गई है। अब हमने क्योंकि हमने जो ट्रेडिंग करनी है वो H1 टाइम फ्रेम के अंदर रह के ट्रेडिंग करनी है, यानी हम चाहते हैं कि हर कैंडल 1 घंटे की हो, ठीक है, 1 आवर की हो। आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है और H1 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमेशा आपने H1 को ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये देखिए, अब ये आपको मार्केट की पोजीशन का पता लग गया होगा। H1 के हिसाब से आपको मार्केट की एक्चुअल पोजीशन आपको नजर आ रही है। अब ये हर कैंडल 1 घंटे की है। आप अगर ये देखें, व्हाइट कैंडल है, व्हाइट कैंडल से पहले ये सेल की कैंडल जो बनी है, यहां से इसने स्टार्ट लिया और यहाँ आके क्लोज हुई। इसका मतलब है इसने पूरे 1 घंटे में सेलिंग का ट्रेंड रहा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, ये डॉटेड लाइन लगी है, इसका मतलब ये है कि ये कल का जो है ना, कल का चार्ट नजर आ रहा है। ये आज का है। इस डॉटेड लाइन के इस तरफ जो जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही है ये आज की हैं, और इस डॉटेड लाइन से लेकर इस डॉटेड लाइन तक ये देखें, अगर आप चेक करें, ये 7 मई का चार्ट है, ठीक है। यहां से 8 मई स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हमने ट्रेड किस तरह लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेड लगाने से पहले हम ये देख लें कि ये जो एरो का निशान है ये किस लिए, ये बेसिकली इस आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में,
आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखें, ये डेमो अकाउंट है और यहाँ पे $100,000 जो है ना आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं, और इससे आप जितने चाहे प्रैक्टिस करें ना। अगर ये पैसे लॉस भी हो जाते हैं तो आपसे बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे, और अगर ये पैसे आप इसको डबल ट्रिपल भी कर दो तो आपको नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। हाँ, अगर आपका ये रियल अकाउंट होता तो आप अपने पैसे चाहे जितने मर्जी आप निकालें, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये पता चल गया है कि इस ऑप्शन को क्लिक करने पर आपको बैलेंस पता चलता है कि आपके पास कितना बैलेंस है, कितना इक्विटी है, कितना फ्री मार्जिन है। ये सारा कुछ आपको यहाँ से पता चलता है। अच्छा, एक और चीज है कि आखिर आप पूरे दिन में एक ट्रेड करें, दो ट्रेड करें, 10 ट्रेड करें, उसको क्लोज करें, उसको ओपन करें, उसकी एक हिस्ट्री जनरेट होती है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री जो जनरेट होती है वो कहाँ नजर आती है? वो जनाब यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री नजर आ जाएगी। ये देखें, आप हिस्ट्री में बताया ये जा रहा है कि बैलेंस आपको आज की डेट में ये बैलेंस दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक हमें पता चल गया है कि हमारा बैलेंस कहाँ मौजूद होता है, और अगर हम कोई ट्रेड करेंगे तो वो कहाँ शो होंगी, उसकी हिस्ट्री वगैरह। ये आई थिंक हमें ये चीज पता लग गई है। अब हमने ट्रेड करनी है, किस तरह ट्रेड की जाती है, इस चीज को हमने सीखना है। ठीक है, अब हम चार्ट पे आएंगे। ट्रेड करने के लिए आपको चार्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, इस चार्ट को आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई इंडिकेटर्स हैं। इस टाइम मार्केट जो है 52% पे खड़ी हुई है। तो ये तो बात की बातें हैं, उससे पहले हमने ये सीखना है कि ट्रेड किस तरह लगाई जाती है, किस तरह इसको क्लोज किया जाता है। सिर्फ हमने अभी ये चीज सीखनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस टाइम आप देख रहे हैं कि सेल की मार्केट जो है ना, ये देखें आप, जो पिछली कैंडल है वो सेल पर रही है, और ये पूरी कैंडल इसने सेल की बना के फिर नई कैंडल, ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये बिल्कुल न्यू कैंडल है जिस पे वर्किंग हो रही है, और यही आपका करंट प्राइस है। करंट प्राइस के 1.2378। ठीक है, ये जो लास्ट वाला 5 नंबर पे जो डेसिमल्स है ना, जो 2379 के बाद 9 जो आ रहा है, ये बेसिकली डेसिमल्स होते हैं, इसको आपने काउंट नहीं करना। ठीक है, आपके जो पिप्स कैलकुलेट होते हैं वो ये पॉइंट के बाद आपके जो पिप्स कैलकुलेट होते हैं वो पॉइंट के बाद 4 फिगर्स होते हैं। 5 फिगर्स को आपने काउंट नहीं करना। यानी कि इस टाइम अगर आप इसको काउंट करेंगे तो किस तरह काउंट करेंगे? 1.2377। ठीक है, ये इसका मार्केट प्राइस है इस टाइम। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ट्रेड क्या करनी है, क्योंकि ये बाय की कैंडल बनी थी और अब मार्केट आस्ते आस्ते नीचे की तरफ आ रही है, तो हो सकता है ये मार्केट सेलिंग साइड पे जाए। अगर हमें ये पता लग गया कि ये सेलिंग साइड पे जाएगी तो हम क्या करेंगे? ट्रेड को सेल करेंगे। सेल करने के लिए हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्लस का निशान, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको क्लिक करना है। प्लस को क्लिक करेंगे क्योंकि हमने एक नया ऑर्डर जो है ना एग्जीक्यूट करना है। इसको क्लिक करें प्लस को। ठीक है, जब प्लस को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है ना वो स्क्रीन नजर आएगी। अब इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बेसिकली ये फौरी जो है ना वो ट्रेड आपकी लग जाती है। अगर इसके अंदर आप क्लिक करें तो बेशुमार ऑप्शंस है। ठीक है, ये अभी समझने वाली बातें नहीं है, वरना आप बिल्कुल पजल हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। ये टेक्निकल चीजें हैं। अभी आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन को जो है ना रहने ही दें। ठीक है, आपने इसको रहने देना है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि लॉट साइज आप कह लें। ठीक है, आप जो सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में पाउंड को, कितने उसका वॉल्यूम क्या रखना चाह रहे हैं, उसका लॉट साइज क्या रखना चाह रहे हैं स्टार्ट में, क्योंकि आपको छोटी छोटी ट्रेड करनी चाहिए। अब आप जैसे जैसे इसको क्लिक करेंगे इसका ये जो वॉल्यूम है ये कम होता जाएगा, लॉट साइज इसका ना कम होता जाएगा। आपने 5 सेंट की ट्रेड आपने फर्ज करें आप सेल कर रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल हाइड हो गया। इसका मतलब है कि इससे कम ये हो नहीं सकता। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये 0.01
के साथ यानी कि प्लस माइनस होगा, और ये अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो 0.1 के हिसाब से ये माइनस काउंट होगा, यानी 10, 20, 30, 40, अगर इस तरह आपने बढ़ाना है तो इसको क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से अगर आपने ये इसको बढ़ाना है, इस लॉट साइज को बढ़ाना है, तो आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें आप। ठीक है, तो आप इसको 5 सेंट कर लें। ठीक है, अब ये 5 सेंट की ट्रेड हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। हमने जब चार्ट को देखा था हमें लगा कि मार्केट सेल की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे 0.05 सेंट की ट्रेड हमने लॉट साइज को सेट किया और यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें ऑर्डर इज ओपन। ठीक है, अब ये हमारी ट्रेड लग चुकी है, ये हमारी ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में लग चुकी है। अगर इसकी डिटेल वगैरह आप चेक करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल सामने आ जाएगी। ये देखें आप, ये देखें ये टाइम है इतने बज के इतने मिनट पर आपकी जो ट्रेड है इस रेट के हिसाब से इस आईडी नंबर के तहत एग्जीक्यूट हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में, और इस टाइम ये आपका माइनस चल रहा है। ठीक है, अभी अगर आप इसको अगर ये माइनस आपका चाहे 1 दिन चले 2 दिन चले, आप चाहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये ट्रेड मेरी ओपन रहे, मैं 10 दिन बाद आके जब 10 दिन बाद जब प्रॉफिट में आएगी तब मैं क्लोज कर दूंगा, ये भी आपकी मर्जी है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपका ये जो माइनस है ना, ये आपके जो बैलेंस है इससे ज्यादा ना हो जाए। अगर ज्यादा हो गया तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि ये ट्रेड हमने लगाई किस तरह है, ये सेल की ट्रेड है। अगर फर्ज करो आपको ये पता चलता है कि सेल की ट्रेड हमने लगाई, ये हमारी गलती है और मार्केट तो बाय की तरफ जा रही है, फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसका वेट करें कि ये जब तक प्रॉफिट में ना आए तब तक जो है ना ये क्लोज ना किया जाए। अच्छा, एनीवे अभी क्योंकि बाय का ट्रेंड है हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करना है कि इसको आपने प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। ठीक है, जब दबा के रखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएगी, क्लोज ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर और चार्ट। ठीक है, आपने क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करना है क्योंकि हम ये ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्लोज विद लॉस। ठीक है, बिल्कुल हम लॉस पे ही इसको क्लोज करना चाहते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑर्डर इज क्लोज। अब हमें नुकसान कितना हुआ है वो हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे। हिस्ट्री में जब देखेंगे तो आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, इतना हमने डिपॉजिट किया था, उसके बाद 5 सेंट की ट्रेड हमने सेल की थी जो कि $2.25 हमें लॉस किया। ठीक है, वापस हम चार्ट पे आएंगे। अब क्योंकि हमें ये लग रहा है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, फौरी तौर पे हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, बाय की ट्रेड लगाने के लिए फिर प्लस को आपने क्लिक करना है। प्लस को क्लिक करके 5 सेंट की ट्रेड लगाने की बजाय इस मरतबा हम कहते हैं कि जी जो लॉट साइज है थोड़ी सी बढ़ा लें, तो आपने इसको क्लिक करना है, 10 सेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें आप 10 सेंट हो गई और इसको हम बाय कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी ट्रेड पहले सेल की ट्रेड थी, अब बाय की ट्रेड हो गई। ठीक है, अब इसको हम यहां से देखते हैं, हिस्ट्री में जाके देखते हैं। ये देखें हिस्ट्री में हमारी जो पहले ट्रेड क्लोज हुई थी वो सेल की थी, अब जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की है वो बाय की ट्रेड है। ठीक है, अब आप देखें कि लॉस पहले ज्यादा हो रहा था, अब आस्ता आस्ता कम हो रहा है। ये देखें आप 60-40 रह गया, अब ये बिल्कुल लॉस हमारा 0% हो गया था, लेकिन दोबारा लॉस में चली गई है मार्केट। तो जैसे ही ये ब्लू कलर का हो जाएगा और माइनस हट जाएगा, इट्स मीन कि हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अब हमें $10 का 10 सेंट का प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये 10 सेंट का प्रॉफिट हमारे लिए इनफ है, आप वेट भी कर सकते हैं। अब इसको लेना किस तरह, इसको प्रेस करके रखना है दोबारा
और ये क्लोज ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है फौरी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें, अब देखते हैं ये प्रॉफिट हमारे अकाउंट में कहाँ शो हो रहा है। ये हमने हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री में जाके देखना है कि हमारा प्रॉफिट हमें मिल गया है। ये देखें आप, पहले जो ट्रेड लगाई थी वो सेल की लगाई थी जो कि लॉस में जा रही थी। अब हमने 10 सेंट की बाय की ट्रेड की और वो हमारी फेवर में जैसे गई 10 सेंट, हमने जैसे 10 सेंट प्रॉफिट आया हमने उसी टाइम उसको क्लोज कर दिया। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है। ये आपको बाय और सेल का मैंने कॉन्सेप्ट सिर्फ बताया है, टेक्निकल। अच्छा दोस्तों, सबसे ख़ास बात जो मैंने आपको ये बतानी है कि खाली इन लकीरों पर ट्रेडिंग नहीं की जाती। ठीक है, इन लकीरों पर खाली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना ही आप इन लकीरों पर डिपेंड कर सकते हैं। लकीरों से मुराद इन कैंडल्स पर। ठीक है, ये मार्केट क्यों फ्लक्चुएट करती है और क्यों इसका रेट अप होता है डाउन होता है, इसके पीछे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट अपने एनालिसिस दे रहे हैं जिसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सोर्स है जहां से आपको न्यूज़ मिलती है, और जब न्यूज़ मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट भी वैसे ही फ्लक्चुएट कर रही होती है। आपको जब न्यूज़ मिलती है उस हिसाब से जब आप ट्रेड लगाएंगे तो वो 100% आपकी फेवर में जाएगी। अच्छा तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में आप लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से मोबाइल पर ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से MT4 का डाउनलोड किया जाता है प्ले स्टोर से, और किस तरह उसको कॉन्फ़िगर करके उस पर बाय एंड सेल की ट्रेड की जाती है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियो में आपको जो रिमेनिंग कोर्स है उसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।